गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज है 15 फरवरी 2021 और आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 169 ए। ये वर्कशीट है क्लास 4th के लिए, सब्जेक्ट है हिंदी। आज का हमारा जो पाठ है वो है मुफ्त ही मुफ्त। इससे पहले की वर्कशीट्स में भी हमने ये चैप्टर किया था। आइए इसमें आज आगे और जानते हैं कि हमें क्या करना है। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है कि आप सभी स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। पिछली पत्रिकाओं में आपने पाठ मुफ्त ही मुफ्त के माध्यम से जाना कि भीखू भाई ने नारियल पाने के लिए क्या क्या किया। आइए पाठ के माध्यम से कुछ नया सीखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को बोलकर पढ़िए और समझिए। यहाँ पर हमें कुछ वाक्य लिखे गए हैं, इनको हमें पढ़ना है और समझना है। भीखू भाई नारियल लेने बाजार जा रहे थे। भीखू भाई नारियल लेने बाजार जा रहे हैं। भीखू भाई नारियल लेने बाजार जाएंगे। तो बच्चों, आपने इस वाक्य में क्या अंतर देखा। बात एक ही कही जा रही है लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के, थोड़ा सा बदलाव के साथ। तो जब हमने पहला वाला वाक्य पढ़ा, भीखू भाई नारियल लेने बाजार जा रहे थे, इसमें जा रहे थे का प्रयोग हुआ है। आगे जब हम देखते हैं कि भीखू भाई नारियल लेने बाजार जा रहे हैं, यहाँ पर जा रहे हैं हो गया है। यहाँ पर जा रहे थे, इसमें जा रहे हैं। आगे में अगले में लिखा है जाएंगे। जा रहे थे, जा रहे हैं और जाएंगे। तो इन तीनों में क्या अंतर है, ऐसा क्यों प्रयोग किया जाता है। इन तीनों वाक्यों में आए गहरे रंग के शब्दों से कार्य के होने के समय अथवा काल का पता चलता है, यानी काम कब हुआ हमें इसका पता चलता है। काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल, तीसरा है भविष्य काल। भूतकाल यानी जिससे हमें पता चले कि काम हो चुका है, पुराने बीते हुए समय में काम हो गया है। वर्तमान अभी जो चल रहा है, जिससे हमें पता चले कि ये काम अभी हो रहा है। और भविष्य काल होता है आने वाला समय, जिससे ये पता चले कि आने वाले समय में ये काम होगा। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पर उदाहरण भी दिए गए हैं। 50 पैसे काफ़ी थे, 50 पैसे काफ़ी हैं, 50 पैसे काफ़ी होंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं थे, हैं और होंगे। इन शब्दों से हमें भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल के बारे में पता चलता है। 50 पैसे काफ़ी थे तो ये पुराने समय की बात हो गई, यानी पिछले बीते हुए समय के बारे में इसमें पता चल रहा है। और 50 पैसे काफ़ी हैं तो ये अभी की बात हो रही है, जो समय अभी चल रहा है। और होंगे आगे वाले आने वाले समय में होंगे, तो ये होता है भविष्यकाल। ठीक है बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में अच्छे से आया होगा। भूतकाल क्या होता है, भविष्यकाल क्या होता है और वर्तमान काल क्या होता है। भूतकाल होता है जो समय बीत चुका, और वर्तमान काल होता है जो समय अभी चल रहा है। भविष्य काल जो आने वाले समय में होगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसको हम और प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि हमें और अच्छे से इसके बारे में जान पाएं। यहाँ पर दिया गया है प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित वाक्यों को बोलकर पढ़िए और उदाहरण के अनुसार खाली स्थानों को भरिए। यहाँ पर पहला हमें दिया गया है बीता हुआ समय यानी भूतकाल, अभी चल रहा है जो वो क्या होता है वर्तमान काल, और आने वाला समय क्या होता है भविष्य काल। तो और यहाँ पर हमें वाक्य दिए गए हैं। मंडी में कोलाहल फैल गया था, मंडी में कोलाहल फैल गया है, मंडी में कोलाहल फैल जाएगा। तो बच्चों हमें इससे पता चल रहा है ना, मंडी में कोलाहल फैल गया था यानी ये काम हो चुका है, ये पुराने समय की बात हो रही है, बीता हुआ समय है, तो ये भूतकाल है। मंडी में कोलाहल फैल गया है, कब फैल गया है, अभी फैल गया है ना, अभी के बारे में बात हो रही है, अभी जो समय चल रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हमारा कौन सा काल हो गया, वर्तमान काल। और मंडी में कोलाहल फैल जाएगा, जाएगा मतलब आगे आने वाले समय में ऐसा होगा, तो ये है भविष्य काल। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हमें आगे वाक्य बनाने हैं। यहाँ ये वाला खाली दिया है पहला, ये भी ब्लैंक है, और तीसरा वाला यानी आने वाला समय भविष्य काल का एक सेंटेंस दिया गया है, उसको हमें इन 2 के अनुसार बदलना है। मुझे बाजार जाना पड़ेगा, तो ये भविष्य की बात हो रही है कि मुझे बाजार जाना पड़ेगा। अगर इसी वाक्य को हम वर्तमान काल में बोलें जो अभी चल रहा है, तो हम उसमें कैसे बोल सकते हैं कि मैं बाजार जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ, है ना।
मैं बाजार जा रहा हूँ, तो हम अभी इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, मैं बाजार जा रहा हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा वर्तमान काल के बारे में वाक्य। ठीक है, इसको ही हमने चेंज करना है, मुझे बाजार जाना पड़ेगा या मुझे बाजार जाना है भी हो सकता है, अभी जाना है, मुझे बाजार जाना है भी लिख सकते हैं, या मैं बाजार जा रहा हूँ भी आप इसमें लिख सकते हैं वर्तमान काल में। आगे है बीता हुआ समय, भूतकाल में इस वाक्य को हमें बनाना है, तो इसमें हो जाएगा कि मैं बाजार गया था, मैं बाजार गया था, मैं बाजार गया था। ठीक है, या इसमें मैं बाजार गया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा भूतकाल में। ठीक है, इसमें था आ गया, पुराने टाइम की बात होगी, बीता हुआ समय मैं बाजार गया था, वर्तमान में मैं बाजार जा रहा हूँ या मुझे बाजार जाना है, या और भविष्य में हो जाएगा मुझे बाजार जाना पड़ेगा। तो इस वाक्य को हमने तीनों ही काल में इस तरीके से बनाया। आगे देखते हैं अगला वाक्य, पैसे तो मेरी मेहनत के हैं। ये कौन सा वाक्य दिया गया है, कौन से में दिया गया है, अभी जो चल रहा है यानी वर्तमान में। अब हमें इसके दोनों चेंज करके लिखने हैं, भूतकाल का भी वाक्य बनाना है और भविष्य काल का भी वाक्य बनाकर यहाँ लिखना है। तो इसको कैसे बनाएंगे, पैसे तो मेरी मेहनत के हैं, ये है वर्तमान में। अब हमें अगर इसे भूतकाल में बनाना है तो कैसे बनाएंगे, पैसे तो मेरी मेहनत के थे, पैसे तो मेरी मेहनत के थे, मेहनत के थे, पैसे तो मेरी मेहनत के थे, ये हो गया भूतकाल। और इसी को अगर हमें भविष्य में बनाना है, भविष्य काल में, तो कैसे लिखेंगे, पैसे तो मेरी मेहनत के होंगे, पैसे तो मेरी मेहनत के होंगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम इस वाक्य को भूतकाल और भविष्यकाल दोनों में ही बना लेंगे। ठीक है बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको तीनों ही काल के अनुसार वाक्य बनाना अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों को बोलकर पढ़िए और बताइए कि ये वाक्य किस काल को दर्शा रहे हैं। अब हमें यहाँ पर काल पहचानना है कि कौन से समय की बात हो रही है। भीखू भाई नारियल लेने मंडी चले गए यानी जा चुके हैं, तो ये आ गया भूतकाल। ठीक है बच्चों, आगे है अगला जो लिखा है वो हमें यहाँ पर बताना है, वह आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया था। तो ये भी फिसल गया था यानी ये पुराने समय की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, इसमें भी ये भी हो जाएगा भूतकाल। ठीक है बच्चों, जो वाक्य है वो भी भूतकाल में आ जाएगा क्योंकि इसमें भी पुराने समय की बात हुई है, बीते हुए समय के बारे में बताया गया है, वह आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया था। आगे है भीखू भाई जरा कंजूस हैं, तो ये कौन सा वाक्य होगा बच्चों, भीखू भाई जरा कंजूस हैं, वो अभी कंजूस हैं, इसी समय में, इसी समय की बात हो रही है, तो ये क्या आ जाएगा, वर्तमान काल। क्या आ जाएगा बच्चों, वर्तमान काल, इसको हम लिख लेंगे वर्तमान काल। ठीक है, आगे है मैं आपको 200 रुपये दे दूंगा, मैं आपको 200 रुपये दे दूंगा, तो ये हमारा हो जाएगा भविष्य काल। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा भविष्य काल। इस तरीके से हमें ये वाक्य पहचानने हैं कि कौन से काल में कौन सा वाक्य आएगा। जिसमें पुराने समय के बारे में बात की गई है वो होता है भूतकाल में, जो अभी चल रहा है वो वर्तमान काल, और जो आगे होने वाला है वो भविष्य काल। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारे तीनों ही तरह के वाक्य। आगे है प्रश्न नंबर 3, भीखू भाई मंडी जाते हुए हर रोज एक बगीचे के पास से गुजरते हैं। आज जब वे बगीचे के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने पाया कि बगीचे के कल और आज के दृश्यों में कुछ अंतर है, यानी कि जो कल था और जो आज है उसमें कुछ अंतर है दोनों ही फोटो में। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें और इसमें। आज जब वे बगीचे के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने दोनों दृश्यों में कुछ अंतर पाया। आइए कल और आज के चित्रों को देखकर इनमें आए परिवर्तनों के आधार पर कुछ पंक्तियां लिखें। अब बच्चों यहाँ पर हमें आज के बारे में और कल के दृश्य के बारे में कुछ लाइनें लिखनी हैं। तो ये सभी वाक्य
ये आप सभी बच्चों को खुद से करने हैं कि इसमें क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, कल जब मैं खेलने के लिए पार्क जा रहा था तो मैंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर कूड़े का ढेर लगा हुआ था। डस्टबिन रखे होने के बावजूद भी लोगों ने कूड़ा डस्टबिन के अंदर नहीं डाला था, बहुत गंदगी फैली हुई थी। इस तरीके से आप यहाँ वाक्य बना सकते हैं। और जब ये आज वाले में लिखेंगे तो यहाँ पर हमें साफ़ सुथरी पिक्चर दिखाई दे रही है, तो इसके बारे में आप यहाँ पर बता सकते हैं कि आज जब मैं खेलने गया, जब मैं रास्ते में जा रहा हूँ, अभी जाऊँगा। इस तरीके से यहाँ पर हमें बीते हुए समय से और अभी जो समय चल रहा है वर्तमान, उसके वाक्यों का प्रयोग करना है। ठीक है बच्चों, कि अभी मैं पार्क में बैठा हुआ हूँ, मैंने वहाँ पर देखा, ये हो रहा है। इस तरीके से इसमें हमें भूतकाल से रिलेटेड वाक्यों के बारे में इस दृश्य को लिखना है, उनका प्रयोग करते हुए, और आज यानी वर्तमान काल से जुड़े हुए शब्दों को प्रयोग करते हुए हमें यहाँ पर आज के दृश्य के बारे में लिखना है। तो ये सभी आप प्रैक्टिस करेंगे, इसमें 5-5 सेंटेंस आप सभी को लिखने हैं। ठीक है बच्चों, आगे है अधिक अभ्यास के लिए रिमझिम की अभ्यास पुस्तिका के प्रश्न पृष्ठ 109 और 143, 109 और 143 भी आपको करने हैं। हिंदी की जो हमारी वर्कबुक है रिमझिम, उसमें से आपको ये पेज नंबर वर्कबुक पे करने हैं। बच्चों के साथ पेरेंट्स चर्चा करें कि समय बहुत कीमती है, इसका सदुपयोग करना चाहिए, आज के काम को आने वाले कल पर कभी भी नहीं टालना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये है आज की आपकी वर्कशीट। सभी बच्चे अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करिए, और अगर आपको इसमें अभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ नहीं आता है, तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, और अपने हाथों को साबुन पानी से नियमित रूप से धोते रहें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।